डॉक्टर मान, आप अग्री कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक न्यूज़ है ये मुल्तान सुल्तान्स के लिए, इसका जो हमें फ्यूचर है, जब PSL शुरू नहीं हुआ था तो बड़ा तजब्जुब का शिकार लग रहा था, बट इस वक्त टॉप पर मौजूद है मुल्तान सुल्तान्स। इलेक्ट्रिक न्यूज़ तो कहीं से भी नहीं है, लेकिन आई पर्सनली फील कि मुल्तान सुल्तान से एक नॉट ओनली कि एक अच्छी टीम उभर के सामने आई है, कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर्स, प्लस उनकी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है और मैक्सिमाइजेशन ऑफ टैलेंट नजर आता है। लेकिन अभी मैं एक चीज से इख्तलाफ करूंगा, अभी आप लोगों ने ये बोला कि मुल्तान सुल्तान जो है वो 7 विकेटों से जीता, नहीं, विंडीज जो है वो 7 विकेटों से हारा, बिकॉज विंडीज की स्टोरी ऑफ सेल्फ इन्फ्लिक्शन नजर आ रही है। अगर आप उनकी टीम देखें तो वो जब इनने सिलेक्ट की थी तो ऑन पेपर आपको काफी इंप्रेसिव लग रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली जो मोहम्मद रिजवान है वो कम्प्लीटली इररेलेवेंट नजर आ रहे हैं और एक लाइबिलिटी बने हुए हैं, और फिर उनकी इतनी एक्सेंट्रिसिटी और स्टबर्ननेस है कि वो ओपन कर ही जा रहे हैं डिस्पाइट अ सीक्वेंस ऑफ फेलियर्स। और ये जो T20 क्रिकेट होती है, इसमें पावर प्ले में आप मैक्सिमाइज करते हैं अपने रन्स को और लॉन्च करते हैं ताकि आप मैच को कंट्रोल में रखें। यानी कि आपके मुताबिक ये लोड शेडिंग वाली न्यूज़ है, इलेक्ट्रिक तो दूसरी तरफ से होगी। क्या बात है। ये जो सेल्फ इन्फ्लिक्शन की आप बात कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी इसके ऊपर थोड़ा सा जरा हम रहें। ये सिर्फ आपको रिजवान या कैप्टन की तरफ से ही नजर आ रहा है या फिर टीम मैनेजमेंट भी कसूरवार है? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जी। फिर यासिर खान जो हैं वो ऐसे ही खेलते हैं, एक इनिंग्स खेली, बाकी एक सीक्वेंस ऑफ फेलियर है। बेंच पे उस्मान ख्वाजा बैठे हुए हैं जिनकी 3 T20 हंड्रेड्स हैं, और उस्मान ख्वाजा इज अ नेम एंड अ प्लेयर जो कि इन कंडीशंस में सूटेड है। फिर कमरान गुलाम की जो बैटिंग का मेथड है वो नंबर 3 पे खेलते नहीं, तो जब आप पहले 3 पावर प्ले में इस किस्म के प्लेयर्स खिला देंगे, और अब्दुल्ला फजल एक सिजलिंग टैलेंट है जो कि रेड बॉल से शुरू हुआ, उसने T20 अभी नेशनल टूर्नामेंट था 173 का स्ट्राइक रेट था, 200 की एवरेज थी, वो आउट ही नहीं हुआ। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है और वो ऊपर खेलता है, या ओपन करता है, या नंबर 3 पे खेलता है। अब इन हमाकतों की वजह से डैरल मिचेल और सैम बिलिंग्स जो कि आपकी कोर है मिडिल ऑर्डर की, वो नीचे आ गए। फिर ये डायन फॉरेस्टर और नीचे आ गए। अब अनफॉर्चुनेटली कल इन्होंने अब्दुल्ला फजल को 4 पे खिलाया, वो ना 3 में था ना 13 में था, जो उसकी आइडियल पोजीशन है उस पे खिलाते। अब आप कर क्या रहे हैं, जो आपका वीकर लिंक है उसको आप सस्टेन कर रहे हैं, और जो आपकी स्ट्रेंथ थी मिडिल ऑर्डर की कोर, उसको आपने हिला दिया। फिर आपके पास बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं है, और नसीम शाह इंजर्ड हो गए। फिर इनके पास जो है ये कल जो स्पिनर खेल रहे थे अफरीदी, ये अनफॉर्चुनेटली इनको शियाटिका हुआ था, ये फुली फिट नहीं है। मोहम्मद आमिर खान इज टू न्यू, ऑल ओवर द प्लेस बॉलिंग कर रहे थे। आमिर ऑफ कलर लगे और ग्रेजुअली डिक्लाइन पे लग रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये इनके पास जब स्पेशली जब भी बात की जाती है मैच के ख़त्म होने के बाद, जो भी प्रेजेंटर वहाँ पर मौजूद होता है, तो क्या ये हमारे खिलाड़ी जो है रटे रटाए जुमले उन्होंने याद किए हुए होते हैं कि जाकर ये बोलना है कि हाँ भाई हम और मेहनत करेंगे, बॉयज़ आर प्लेइंग हार्ड, बॉयज़ आर वर्किंग हार्ड, हम और इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, आप मुस्कुरा भी रहे हैं। तो इनको इस चीज़ का खुद भी इदराक होता है कि हमने वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग जिसकी वजह से हम हार रहे हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेटली इदराक होना चाहिए, क्योंकि देखें टीम का हारना कोई इशू नहीं होता। अगर आप बेस्ट 11 खिलाएं, आप बेस्ट एग्जीक्यूट करें और आप सारे मैच हारते हैं, दैट्स नॉट एन इशू, बट आपकी कोई अप्रोच तो नजर आनी चाहिए ना, कोई रिकंसिलिएटरी अप्रोच नजर आए, कोई आपकी आप अप्रोच को चेंज तो करें ना। अगर आप चेंज ही नहीं करेंगे तो मतलब अगर आपने जाना पेशावर है, चल लाहौर की तरफ पड़े हैं, तो यू आर नॉट गोइंग टू रीच योर डेस्टिनेशन। अभी आपने बात की थी इनकी मैनेजमेंट की, टॉप क्लास मैनेजमेंट है। बॉलिंग में कोटनी वॉल्श हैं, इंजमामुल हक इनके प्रेसिडेंट हैं, जस्टिन कैंप इनके हेड कोच हैं, इनके पास ये है अपना बहुत ही अच्छा वो है शाहिद असलम है इनके पास, अब्दुल रहमान है इनके पास। लेकिन अब होता क्या है, ये सारी पर्सनालिटीज सवाए इंजमाम के, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, वो तो प्रेसिडेंट है इसके, बाकी जो है वो थॉरली जेंटलमैन है, और रिजवान एक बहुत ही स्टेबन किस्म का, हेड स्ट्रॉन्ग किस्म का कैप्टन है। सो क्या ये प्रवेल नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये नहीं मैं मान सकता, अगर हम लोग असेस कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं असेस कर पा रहे? तो ये सेल्फ, अब जैसे हैदराबाद किंग्स में है ना, उनके पास स्टॉक नजर नहीं आ रहा, उनके पास प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा, उनका कप्तान इररिलेवेंट है T20 क्रिकेट से, तो उन पे हम इतनी तनकीद नहीं कर पाएंगे कि उनकी सिलेक्शन ही ऑक्शन में कोई अजीबोगरीब हुई। अच्छा, मुल्तान सुल्तान को थोड़ा सा क्रेडिट तो दे देना, वो तो अच्छा खेल रहे हैं, साहिबजादा सुल्तान ने अच्छा खेला है, जॉश फिलिप ने भी अच्छा खेला है। नहीं,
अब उसमें जॉर्ज फिलिपे पे आ जाएंगे, साहबजादा फरहान पे। अब साहबजादा फरहान, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। वो इस वक्त पर्पल पैच के साथ है और ब्रिलियंट एवोल्यूशन है उसकी, और वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहा है, और जिस फॉर्म में वो है वो सोते हुए भी छक्के मारेगा। सो अब आप क्या उसके सामने कंसीड करेंगे? उसको रोक तो आप सकते नहीं, तो आप उसको आउट करने की कोशिश करेंगे। क्या किसी ने पीछे गेंद करने की कोशिश की? क्या किसी ने जो है उसको स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पे थोड़ा सा वो फंसता है, उसको आपने परसिस्टेंट दोनों तरफ से स्लो लेफ्ट आर्म लगाए, विंडीज के पास 2 थे कल, दोनों लगा देते। एंड देन ऑफ कोर्स एक जो और इंटरेस्टिंग चीज है, वो मिडल और लेग पे उसकी प्रॉब्लम्स आते हैं। आप उसकी कंफर्ट जोन में जोन बॉलिंग कर रहे हैं तो वो तो आपको छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का टैलेंट है, और जिस तरह वो इवॉल्व होके आया है, उसने तो अपने तमाम नकातों को जो है वो शरब कॉल दी है। द वे ही हैज बीन बैटिंग इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बाकी आप जॉर्ज फिलिपे की बात करें, उसने 2 गेंदें रोकी हैं 3 मैचेस पहले, तो नजर आ गया था कि व्हाट अ पिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टी टैलेंट का वो T20 का वो प्लेयर लगता है। सो अगेन उनके जो है टॉप 3 वो फायर कर रहे हैं, और आपके जो टॉप 3 हैं वो लाइबिलिटी बने। सितारे जो है ना मुल्तान सुल्तान के हक में नजर आ रहे हैं। डे है इंशाल्लाह ताला, अगले मैच पे आके तो दोबारा से पूछेंगे कि लोड शेडिंग है या फिर हमारे पास जो है ये बहरान खत्म हो चुका है। सर थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, एंड आई लव द वे यू लाफ एट थिंग्स। सर मुझे बहुत मजा आता है आपकी हंसी मजेदार सी सुन के। अल्लाह पाक सलामत रखे। ऑलराइट सो व्यूअर्स, इसी के साथ टाइम हुआ जाता है खत्म। आयशा यूसुफ और मुजम्मिल अली खान को दीजिएगा इजाजत। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म दोनों कंटेंट्स मौजूद है।